आज मैं आपको बताऊंगा ईएसआई के बारे में, क्योंकि मैं खुद ईएसआई में कार्यरत हूँ। तो मुझे लगा मुझे इसके बारे में जानकारी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि ईएसआई एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और कई लोगों को तो ये भी लगता है कि ये इंश्योरेंस बेचती है, जो कि ऐसा नहीं है। तो ईएसआई जो है उसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई थी। पहली बार इसे कानपुर और दिल्ली में लागू किया गया था, उसके बाद इसे बाद में एक्सटेंड किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर ये आता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका अपना खुद का एक्ट है। ये ईएसआई एक्ट 1948 को फॉलो करता है, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो करता है। इस वक्त इसके डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर राजेंद्र कुमार, और इसके कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो भारत में जो अवेलेबल हैं। अब ये होता किसके लिए है? तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो प्राइवेट सेक्टर में हो और जिनकी सैलरी 21,000 रुपये या उससे कम हो, तो ये उनके लिए है। यानी कि वो ऐसे यानी कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी, कोई कारखाना या कोई फैक्ट्री जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हों, तो उनका ईएसआई से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। और उनके ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 21,000 या उससे कम है, वो ईएसआई स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब ये बेनिफिट है कौन कौन से? तो बेनिफिट में आता है आपको मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, इसके अलावा डिसेबलमेंट बेनिफिट जो कि टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह के डिसेबलमेंट में होता है। इसके अलावा डिपेंडेंट्स बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट जो कि महिलाओं के लिए होता है। तो इतने तरह के बेनिफिट्स का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें मेडिकल बेनिफिट में अगर वो बीमार पड़े तो वो ईएसआई के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। सिकनेस बेनिफिट है, बीमार पड़ते हैं, कार्य पर नहीं जाते हैं, तो सीएसआई जो है उन्हें सैलरी प्रोवाइड करेगी। मैटरनिटी बेनिफिट, अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो 6 महीने की छुट्टी लेकर 6 महीने की सैलरी ईएसआई के थ्रू उठा सकती हैं। इसके अलावा आपको फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर अंतिम अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये उस व्यक्ति को, परिवार को दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका डिसेबलमेंट बेनिफिट है, अगर वो कार्य के दौरान परमानेंट या टेम्पररी डिसेबल होता है तब भी उसे ईएसआई की तरफ से पेंशन मिलता है। कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के, उसके जो इमीडिएट डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि मदर, फादर, वाइफ और चिल्ड्रन, इन्हें जो है ईएसआई की तरफ से पेंशन प्रोवाइड होता है। ये हो गई बेनिफिट्स की बात। अब है कंट्रीब्यूशन कि कितने पैसे जमा करने होते हैं एक एम्प्लॉय को ईएसआई में। तो ईएसआई स्कीम में जो है 4% का कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा होता है, जिसमें से सारा एम्प्लॉय नहीं देता है। 3.25% कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से करता है, और 0.75% जो है वो एम्प्लॉय के अकाउंट से, एम्प्लॉय की सैलरी से कट के ईएसआई में जमा होता है। यानी कि सपोज़ अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ उसकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसकी सैलरी का 3.25% जो है वो कंट्रीब्यूशन कंपनी देगी, उसकी सैलरी से काट के नहीं, अलग से। यानी कि 3.25% यानी कि करीब 650 रुपये, और 0.75% उस एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, यानी कि करीब 150 रुपये, यानी कि 800 रुपये जो है वो ईएसआई के अकाउंट स्कीम में जमा होते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर वो ईएसआई के बेनिफिट्स के थ्रू अपने इस कंट्रीब्यूशन का फ़ायदा उठा सकता है। तो ईएसआई के बारे में ये एक शॉर्ट जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको अच्छा